क्या आपने कभी ऐसी भूमि के बारे में सुना है जो समुद्र में डूब गई और इतिहास के पन्नों से गायब हो गई? एक खोई हुई सभ्यता जिसका अस्तित्व शायद महाभारत और प्राचीन तमिल ग्रंथों में छिपा हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुमारी कंदम की, जिसे कभी तमिलों की अटलांटिस कहा जाता था। क्या ये सच में अस्तित्व में था या सिर्फ एक मिथक है? आइए इस अनसुलझे रहस्य को समझते हैं। कुमारी कंदम एक ऐसा महाद्वीप था जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हिंद महासागर में मौजूद था और हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया। तमिल ग्रंथों में इसे तमिल सभ्यता का पालना माना जाता है। पुराणों के अनुसार यहाँ एक महान समृद्ध संस्कृति थी जो भारत से भी पहले अस्तित्व में थी। कुछ लोगों का मानना है कि कुमारी कंदम ही असल में लेमुरिया है, जो एक खोई हुई भूमि थी और जिसका जिक्र कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने भी किया है। क्या कुमारी कंदम सच में मौजूद था? अब सवाल उठता है, क्या कुमारी कंदम सच में मौजूद था? तमिल साहित्य में उल्लेख, संगम साहित्य और पुराणों में बताया गया है कि एक समय में तमिल राजा कुमारी कंदम पर शासन करते थे। समुद्री जलस्तर में बदलाव, वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले समुद्र का स्तर काफी नीचे था, जिससे विशाल भूमि मौजूद हो सकती थी। अंडमान और इंडोनेशिया तक जुड़े होने की संभावना। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया कभी जुड़े हुए थे। तमिल समुदाय का मानना है कि कुमारी कंदम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता थी। कहा जाता है कि जब यह महाद्वीप डूब गया तो यहाँ रहने वाले लोग भारत के दक्षिणी भागों में आकर बस गए। यही कारण है कि तमिल भाषा और संस्कृति इतनी प्राचीन और समृद्ध है। क्या कुमारी कंदम ही वो जगह थी जहां पहली मानव सभ्यता का जन्म हुआ था? क्या कुमारी कंदम ही असली अटलांटिस है? कई लोग कुमारी कंदम को अटलांटिस के समान मानते हैं, जिसे प्लेटो ने वर्णित किया था, एक उन्नत सभ्यता जो अचानक गायब हो गई। क्या ये दोनों एक ही स्थान थे या ये केवल एक मिथक है? इसके अलावा कुछ इतिहासकार इसे लेमुरिया से जोड़ते हैं, जो वैज्ञानिकों के अनुसार एक पुराना महाद्वीप था जो भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता था। क्या ये सच है या केवल एक मिथक? वैज्ञानिकों के पास अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है कि कुमारी कंदम सच में मौजूद था, लेकिन यह भी सच है कि पुरानी संस्कृतियों की कई बातें धीरे धीरे वैज्ञानिकों द्वारा साबित की जा रही हैं। क्या आने वाले समय में समुद्र की गहराइयों में छिपी इस सभ्यता के प्रमाण मिल सकते हैं? क्या कुमारी कंदम वाकई पहली सभ्यता थी? तो दोस्तों, कुमारी कंदम एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या यह सच में तमिल सभ्यता की जड़ था या सिर्फ एक पुरानी कहानी? आपका क्या मानना है? क्या कुमारी कंदम सच में अस्तित्व में था या यह केवल एक मिथक है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी वीडियो में।